आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल करेंगे। कल के टॉपिक में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था द्विवेदी युग और प्रसाद युग के नाटक एवं नाटककारों को। वहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक भी बताया था, तो आशा करती हूँ आप लोगों ने कल की क्लास ज़रूर देखी होगी। ठीक है ना। तो उसी टॉपिक से संबंधित जो है आज के प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। इन 50 प्रश्नों को आप हल करिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर इससे भी ज़्यादा कठिन आपको प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। इससे भी ज़्यादा मैं कठिन प्रश्न बनाऊंगी। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप लोग भी पढ़ते हैं तो प्रश्नों को बनाया करिए ये सोच के कि कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कई तरीके से उस प्रश्न को बनाने की कोशिश किया करिए। ये सोचा करिए कि इस प्रश्न को और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। ठीक है ना। देखिए आज का पहला प्रश्न है, वेड़ी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किसने किया था। आपको बताना है वेड़ी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किसने किया था। बालकृष्ण भट्ट ने, बद्रीनाथ भट्ट ने, हरिदास मणिक ने या गंगा प्रसाद ने। राइट आंसर क्या होगा। पहले प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। वेड़ी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ भट्ट ने। बद्रीनाथ भट्ट ने जो है 1900 आप लोग ध्यान रखेंगे 1912 में वेड़ी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया था। ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा बद्रीनाथ भट्ट। ठीक है। ये नाम मिलता जुलता है यहाँ पे देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनाथ भट्ट। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है। बद्रीनाथ भट्ट हमारा सही जवाब है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा नाटक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। वीर जयमल, संयोगिता हरण, वेणु संहार या चंद्रगुप्त। इनमें से कौन सा नाटक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा वेणु संहार। वेणु संहार जो है बालकृष्ण भट्ट का नाटक है ये, और यह एक पौराणिक नाटक है। ठीक है ना। बाकी तीनों जो है ऐतिहासिक नाटक हैं, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उन्नति कहाँ से होगी यह किसका नाटक है। आपको बताना है उन्नति कहाँ से होगी यह किसका नाटक है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से मैंने इसको बताया था। कृष्णा आनंद, आप लोगों ने कृष्ण भगवान का नाम सुना होगा, नाम क्या सुना होगा, कृष्ण भगवान को आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है कृष्ण आनंद जोशी हमारा सही जवाब है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग ध्यान रखिएगा। कृष्ण आनंद यानी कृष्ण जो है आनंद में रहते हैं, हमेशा जोश में रहते हैं, मतलब हंसी खुशी से वो रहते हैं, सबको देखते हैं और ये सोचते हैं कि इनकी जो है उन्नति कहाँ से होगी। ठीक है। तो इस तरह से आप दिमाग में बिठा के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त नाटकों में संगत कौन सा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होगा उपर्युक्त नाटकों में संगत है, संगत बताना है। देखते हैं। श्री दामा राधाचरण गोस्वामी का है, कंसवध नारायण मिश्र का है, सती चरित हनुमंत सिंह का है, नल दमयंती महावीर सिंह का है, या ई ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। उपर्युक्त सभी ये जो है संगत है। यहाँ पे जो है चारों आप लोग ध्यान रखिएगा, चारों जो है संगत है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसका नाटक है। आपको बताना है उर्वशी किसका नाटक है। उर्वशी किसका नाटक है। राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी प्रसाद का। ठीक है ना। उर्वशी नाटक जो है लक्ष्मी प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, कृष्णा अर्जुन युद्ध किसका नाटक है। बाके बिहारी लाल, नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, माधव शुक्ल। कृष्णा अर्जुन युद्ध किसका नाटक है। राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का। यह नाटक जो है माखनलाल चतुर्वेदी का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, महाभारत पूर्वार्ध किसका नाटक है। आपको बताना है महाभारत पूर्वार्ध किसका नाटक है।
महाभारत पूर्वार्ध नाटक जो है वो माधव शुक्ल का है। माधव से आप ध्यान रखिएगा कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान जो महाभारत हुआ था, महाभारत में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है कृष्ण भगवान की थी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कृष्ण भगवान को माधव भी कहा जाता है। तो माधव का नाटक जो है महाभारत पूर्वार्ध है, ठीक है ना। प्रकाशन वर्ष है 1916। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है अनर्घ नल चरित किसका नाटक है? अनर्घ नल चरित किसका नाटक है? सुदर्शनाचार्य, बालकृष्ण भट्ट, शिवनंदन या गिरधर लाल का? यहाँ पे अनर्घ जो है आधा नौ कहीं पे आपको मिलेगा, कहीं पे आपको पूरा नौ भी मिलेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अनर्घ नल चरित के नाटककार का नाम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शनाचार्य। यहाँ पे जो है सुदर्शनाचार्य का नाटक है अनर्घ नल चरित। आप उसको ध्यान रखिएगा, घ पे यहाँ पे रेफ वाला र है, तो यहाँ पे भी जो तालब्य श पे रेफ है, रेफ वाला र है, और य पे भी है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाटक शिवनंदन मिश्र का है? शकुंतला, सतीचरित, गंगा प्रसाद, नारायण मिश्र? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा नाटक शिवनंदन मिश्र का है। देखिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन 2 ही है यहाँ पे सही, क्योंकि यहाँ पे तो नाटककार का नाम दिया गया है, तो इसको आप लोग काट दीजिए, ठीक है। इन दोनों में ही आप लोग सही आंसर बताएंगे कि शिवनंदन मिश्र का नाटक कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा शकुंतला, ठीक है ना। शिवनंदन मिश्र का जो नाटक है शकुंतला है। देखिए शिव में भी तालब्य शाह है और शकुंतला में भी तालब्य शाह है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ब्रजनंदन सहाय का नाटक है, इनमें से कौन सा नाटक ब्रजनंदन सहाय का है? कंसवध, उद्धव, सुदामा, कृष्ण कथा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजनंदन सहाय का नाटक कौन सा है? सही जवाब होगा हमारा उद्धव, ठीक है ना। उद्धव जो है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है या माना जाता है? उदयशंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री या बालकृष्ण भट्ट? राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन से नाटककार ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं? तो सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जो है ऐतिहासिक नाटककार हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। अगला प्रश्न है प्रमुख नाटकों में प्रकाशन वर्ष के अनुसार असंगत बताना है। आपको यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार असंगत बताना है। देखते हैं। अजातशत्रु 1922, करुणालय 1912, विशाख 1921, कामना 1928। यहाँ पे जो है असंगत जो है वो ऑप्शन डी है, ठीक है ना। कामना नाटक जो है 1928 में नहीं है, 1927 में है, ठीक, 1927 में है। और ये सभी नाटक जो है आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद का है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है राजमुकुट और वरमाला नाटकों के नाटककार कौन हैं? आपको बताना है राजमुकुट और वरमाला के नाटककार कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत, यानी ये सभी दोनों नाटक जो है गोविंद वल्लभ पंत के हैं। अगला प्रश्न है अंजना अनारेरी मजिस्ट्रेट भाग्य नाटकों के नाटककार कौन है? यानी आपको बताना है अंजना अनारेरी मजिस्ट्रेट और भाग्य, ये सभी नाटक किसके हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी के, सुदर्शन के, प्रेमचंद के या वियोगी हरि के? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का? ये सभी नाटक जो है सुदर्शन के हैं, ठीक है। सुदर्शन यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखिएगा कि सुदर्शन कहते हैं अंजना से कि तुम अनारेरी मजिस्ट्रेट मत बनो, भाग्य तुम्हें जो है भाग्य बनाएगा, ठीक है। सुदर्शन क्या कहते हैं अंजना से? कहते हैं अंजना अनारेरी मजिस्ट्रेट मत बनो, तुम्हें जो है भाग्य बनाएगा। आगे देखते हैं हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपको बताना है हिंदी में समस्या नाटक के जन्मदाता कौन हैं? हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीकांत वर्मा? समस्या नाटक के जन्मदाता जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र माने जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचक ने गीत नाट्य
हिंदी कह रही हूँ, किस आलोचक ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है? शुक्ल ने, नगेंद्र ने, बच्चन सिंह ने, नामवर सिंह ने। आपको बताना है किस आलोचक ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दिया है। सही जवाब होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है गीति नाट्य को भाव नाट्य कहा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न नाटकों में कौन सा नाटक अन्योपदेशिक नाटक नहीं है? कामना, ज्योत्सना, छलना या सन्यासी। आपको बताना है इनमें से कौन सा नाटक अन्योपदेशिक नाटक नहीं है। राइट आंसर होगा सन्यासी। सन्यासी नाटक जो है ये अन्योपदेशिक नाटक नहीं है, बाकी तीनों जो ये नाटक हैं अन्योपदेशिक नाटक हैं, ठीक है। कामना नाटक आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद का है 1927 में। ज्योत्सना नाटक जो है पंत का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, पंत का है, प्रकाशन वर्ष है 1934, ठीक है। और छलना नाटक जो है वो भगवती प्रसाद वाजपेयी का है 1939 में प्रकाशन वर्ष है इसका। और सन्यासी नाटक जो है ये जो कि हमारा यही सही जवाब है, सन्यासी नाटक जो है यह नाटक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो कामना और ज्योत्सना और छलना इन तीनों नाटक को जो है अन्योपदेशिक नाटक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन एवं इबार्ड शाह के प्रभाव से हुआ था? यहाँ पे बनार्ड यहाँ पे बनार्ड होगा, ठीक है। किस नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन एवं बर्नार्ड शाह के प्रभाव से हुआ था? समस्या नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक या पौराणिक नाटक। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा समस्या नाटक, ठीक है ना। हिंदी में समस्या नाटक जो है अंग्रेजी इब्सन एवं बर्नार्ड शाह के प्रभाव से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर नाटकों के नाटककार कौन है? आपको बताना है सन्यासी, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर नाटकों के नाटककार कौन है? सही जवाब क्या होगा इसका? ये सभी नाटक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं, ठीक है, सभी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अश्क का नहीं है? छठा बेटा, अंजू दीदी, स्वर्ग की झलक, राजयोग। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग? राइट आंसर हो जाएगा राजयोग। राजयोग नाटक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, बाकी तीनों नाटक जो है उपेंद्रनाथ अश्क का है। यहाँ पे सभी नाटक आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी होगी तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि उपेंद्रनाथ के सभी नाटक जो हैं, इनके टोटल नाटक जो है यहाँ पे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेंगे। पहला है इनका लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय और पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद और उड़ान। अब इसका ट्रिक सुनिए आप लोग। उपेंद्रनाथ कहते हैं कि लक्ष्मी का स्वागत स्वर्ग की झलक में नहीं, लक्ष्मी का स्वागत स्वर्ग की झलक, मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको। लक्ष्मी का स्वागत स्वर्ग की झलक में उनका छठा बेटा जय और पराजय कर रहे हैं, देवताओं की छाया में नहीं। अलग अलग रास्ते हैं अंजू दीदी के, ठीक है, अलग अलग रास्ते हैं अंजू दीदी के। उसने जो है अंजू दीदी ने एक भौरा पाल रखा है, भौरा जो है बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी यानी बड़े खिलाड़ी नाटक है इनका, बड़ा खिलाड़ी है। लौटते हुए दिन यानी हर लौटते हुए दिन नाटक है इनका। लौटते हुए दिन कैद से उड़ान भर लेता है, यानी कैद से उड़ जाता है, ठीक है ना। तो कैद हो गया और उड़ना से हो गया उड़ान, ठीक है। रिपीट करके एक बार और आप लोग सुन लीजिएगा, नहीं तो पिछला क्लास आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न, असंगत बताना है। यहाँ पे देखते हैं, छाया हरिकृष्ण प्रेमी का है, खिलौने की खोज बृंदालाल वर्मा का है, गरीबी और अमीरी सेठ गोविंदास का है, जय और पराजय विष्णु प्रभाकर का है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय और पराजय जो है विष्णु प्रभाकर का नहीं है, यह नाटक जो है उपेंद्रनाथ अश्क का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताना है आपको।
अब यहाँ पे आपको जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला विशाखा, अजातशत्रु, कामना और स्कंद गुप्त। यहाँ पे विशाखा नहीं होगा, विशाख होगा, ठीक है ना। विशाख, अजातशत्रु, कामना और स्कंद गुप्त। प्रकाशन वर्ष एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। विशाख जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विशाख जो है वो 21 में है, यानी 1921 में है। अजातशत्रु जो है 22 में है, 1922। कामना नाटक जो है 1927 में है और स्कंदगुप्त जो है 1928 में है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है? यह जो पंक्ति है किस नाटक से ली गई है ये बताना है आपको। कोई क्वेश्चन नंबर 23 का यह जो पंक्ति है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक से ली गई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? यानी कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया एक विदेशी पात्र है? सही जवाब होगा चंद्रगुप्त नाटक में, ठीक है ना। चंद्रगुप्त नाटक में जो है कार्नेलिया विदेशी पात्र होती है, सेल्यूकस की लड़की होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कर्बला, ध्रुव स्वामिनी। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, कर्बला हमारा सही जवाब है, ये प्रेमचंद का नाटक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? देखते हैं। चारुमित्रा रामकुमार वर्मा का है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद का है, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का है, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा का है। इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन जो है सुरेंद्र वर्मा का नहीं, आप सभी को पता है मोहन राकेश का नाटक है ये। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है? प्रश्न यहाँ पे ये होना चाहिए कि इनमें से कौन सा नाटक, कौन से ऑप्शन में से जो है नाटक नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, उपन्यास है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग, तितली उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है? पंत, निराला, प्रसाद, हरिऔध। जन्मेजय का नागयज्ञ राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? मोहन राकेश का, मुद्रा राक्षस का, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, या जयशंकर प्रसाद का? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद ने कहा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक कथन यहाँ पे गलत है, वो कौन सा है? देखते हैं। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंडकाव्य है, काव्य कला तथा अन्य निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ऑप्शन डी है, इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। यहाँ पे गलत कौन सा है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है, गलत जो है ऑप्शन डी है हमारा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा गलत जवाब है। यहाँ पे इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी नहीं है, यह जो है 1936 में लिखा गया उपन्यास है। ध्यान रखेंगे, उपन्यास है। इनके 3 उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं? कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जो है इनका उपन्यास है 1936 में, और यह जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इरावती जो है ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है, और अपूर्ण भी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्मिलन, या यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है ना, पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है?
स्कंदगुप्त में, धुरस्वामिनी में, अजातशत्रु में या चंद्रगुप्त नाटक में। आपको बताना है इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्मिलन की समस्या उठाई गई है। राइट आंसर होगा धुरस्वामिनी नाटक में। अगला प्रश्न है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? आपको बताना है यह जो कथन है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा धुरस्वामिनी। यह कथन जो है धुरस्वामिनी नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं इसको। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? धुरस्वामिनी ने, देवसेना ने, कार्नेलिया ने या मधुलिका ने? आपको बताना है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? ये जो है कार्नेलिया ने कहा है। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है कार्नेलिया। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है? वही प्रश्न है, आसान है, कार्नेलिया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसाद के किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? प्रसाद के किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री या धुरस्वामिनी में? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग, तब तक मैं पानी पी लूँ। राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रसाद के किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? यहाँ पे बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धुरस्वामिनी। ठीक है, धुरस्वामिनी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा जाता है? किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसाद के किस नाटक में दो विरोधी जातियों यानी कि आर्यों और नागों के संघर्ष को चित्रित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा इसका बताएंगे आप लोग। किस नाटक में दो विरोधी जातियों आर्यों और नागों के संघर्ष को चित्रित किया गया है? सही जवाब होगा जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के किस नाटक में उपनिषद काल का ऐतिहासिक चित्रण किया गया है? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का ऐतिहासिक चित्रण मिलता है? राइट आंसर होगा जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धों के पतन काल प्रसाद जी के किस नाटक में चित्रित है? बौद्धों के पतन काल प्रसाद के किस नाटक में चित्रित है? विशाख नाटक में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, विशाख नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राज तरंगिणी का के आधार पर प्रसाद किस नाटक का आरंभिक अंश चित्रित हुआ है? आपको बताना है कल्हड़ के राज तरंगिणी के आधार पर प्रसाद के किस नाटक का आरंभिक अंश चित्रित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी सही जवाब होगा विशाख नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव प्रसाद के किस नाटक का वर्ण विषय है? आपको बताना है अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव प्रसाद के किस नाटक का वर्ण विषय है? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त नाटक का वर्ण विषय है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो सही जवाब होगा सज्जन।
1910। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक को मैं आपको एक बार बता देती हूँ ट्रिक के माध्यम से। आप लोगों ने क्लास अगर नहीं देखी होगी तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इनके जो है शुरुआत में आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक, तो शुरू में सबसे पहले जो है इनका सज्जन नाटक है ना, 1910 मैंने आपको बताया। सभी टोटल नाटक इनके यहाँ पे दिए गए हैं, 13 नाटक हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहला नाटक है इनका सज्जन। सज्जन नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, सज्जन से ही हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक। ठीक है, सज्जन नाम का एक व्यक्ति है जो कल्याणी परिणय से विवाह कर लेता है, यानी कल्याणी परिणय। ठीक है, कल्याणी परिणय से विवाह कर लेता है। उसको लेकर जो है वो करुणालय में जाता है। करुणालय में जाकर वो प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित क्यों करना चाहता है वो? क्योंकि वो राजश्री और विशाख को अजातशत्रु को सौंप दिया रहता है। ठीक है, अब वहाँ पे जब प्रायश्चित कर रहा होता है तो वहाँ पे देखता है कि अजातशत्रु जो है जन्मेजय का नाग यज्ञ करता रहता है। ठीक है, तो वो जो है यज्ञ में वहाँ पे यज्ञ को देखता है और वहाँ पे जो है कामना करता है कि मैं जो है स्कंदगुप्त को एक घूंट पानी पिलाकर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी को एक कर दूंगा, यानी मिला दूंगा। ठीक है, रिपीट करके जो है आप लोग इस ट्रिक को लिख लीजिएगा। अगर आपने अपने खुद से बनाया है तो अच्छी बात है, जो आपको आसान लगे उसको आप लोग लिख लीजिएगा और उसी से जो है सभी ये 13 नाटक को आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष बिल्कुल आसान है, शुरू से मैं आपको बता रही हूँ। सज्जन का है 10, कल्याणी 12, करुणालय 12, प्रायश्चित 13, राजश्री 15, विशाख 21, अजातशत्रु 22, जन्मेजय का नाग 1, 26, कामना 27, स्कंदगुप्त 28, एक घूंट 30 और चंद्रगुप्त 31 और ध्रुव स्वामी 33। ठीक है ना, 13 नाटक मैंने आपको बताया ट्रिक के माध्यम से और प्रकाशन वर्ष भी बताया। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण प्रसाद के किस नाटक में मिलता है? आपको बताना है चीनी यात्री वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण प्रसाद के किस नाटक में मिलता है। सही जवाब होगा राजश्री नाटक में। ठीक है ना, राजश्री नाटक में जो है चीनी यात्री वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का है चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष। बिल्कुल आसान प्रश्न है, 1931। ठीक है ना, चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1931। अगला प्रश्न देखिए। महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में उपरोक्त कथन किसका है? यह जो कथन है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है यह किस पात्र का है। ठीक है, कार्नेलिया का है, चाणक्य का है, चंद्रगुप्त का है या अलका का है? महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, कई बार पूछा भी गया है विगत परीक्षाओं में। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर होगा चाणक्य। ठीक है ना, यह कथन जो है चाणक्य का है चंद्रगुप्त नाटक से। अगला प्रश्न है अधिकार का सुख कितना मादक और सराहीन होता है प्रसाद के किस नाटक का आत्मकथन है? आपको बताना है अधिकार सुख कितना मादक और सराहीन होता है प्रसाद के किस नाटक का यह कथन है, आत्मकथन है। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है, ये भी स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। ठीक है ना, स्कंदगुप्त नाटक से खुद स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कथन चंद्रगुप्त नाटक से किसका है? सुवासनी का, अलका का, कार्नेलिया का या चाणक्य का? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त नाटक से। यह कथन जो है कार्नेलिया का है। ठीक है ना, कार्नेलिया का है। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? रक्षाबंधन किसका नाटक है? तो रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? शिव साधना, प्रतिशोध, पाताल विजय, अमर सिंह राठौड़। इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ नाटक जो है वो चतुरसेन शास्त्री का है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है हिंदी में गीत नाट्य परंपरा के प्रथम रचना और उसके रचनाकार बताइए। देखते हैं यहाँ पे करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनघ मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग धर्मवीर भारती। आप सभी को पता है जो करुणालय जो है यह हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना गया है, जो जयशंकर प्रसाद का ये जो है नाटक है, गीत नाट्य है। ठीक है, बाकी अनघ भी गीत नाट्य ही है, मैथिली शरण गुप्त का है, उन्मुक्त भी गीत नाट्य है, सियाराम शरण गुप्त का है, अंधा युग भी धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। ठीक है,
तो ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।